हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शंस क्लास 5 प्रैक्टिस सेट 36। लेट्स बिगिन। इस प्रैक्टिस सेट में आपका क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म एंड रीड देम अलाउड। तो यहाँ पे जो है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डेसिमल फ्रैक्शंस किसे कहते हैं। व्हाट इज़ डेसिमल फ्रैक्शन? ओके, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिखा है 10, 100, 1000। सो अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000 और एनी अदर 10 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 10 इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। जिसे कि 6/10, 67/100, 18/1000, इन सब के डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इस तरीके से 10 का ही डिजिट्स आ रहा है। ओके, 10, 100, 1000, 10 वाले डिजिट्स ही आ रहे हैं। तो ये जो होते हैं ये डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। अ डेसिमल फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000 और एनी अदर 10 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 10 इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। तो इस तरीके के जो फ्रैक्शन है इसको हम कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म मीन्स नंबर्स के बीच में जो पॉइंट आता है, डॉट आता है, उसे हम कहते हैं डेसिमल फॉर्म। तो जो मिक्स फ्रैक्शन है, देखिए यहाँ पे ये जो है 3, 9/10, ये मिक्स फ्रैक्शन है। क्यों मिक्स फ्रैक्शन है? क्योंकि इसमें दो पार्ट्स है। ये है नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट, एंड दिस इज फ्रैक्शन पार्ट। ये डेसिमल फ्रैक्शन है 9/10 क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 and 0 है, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है। और ये जो है ये 3 जो है ये होल पार्ट है, तो इसके लिए मिक्स फ्रैक्शन है। इसमें इंटीजर एंड फ्रैक्शन 2 पार्ट्स है, तो इसके लिए हम कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन। तो आपको इस मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पेंसिल से यहाँ पे 2 सर्कल बनाए हैं, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल है। ये जो 3 है ये क्या है? आपका होल नंबर। दिस इज अ होल पार्ट, होल नंबर है। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दैट। सो दिस इज अ होल नंबर पार्ट एंड 9/10 ये है फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन पार्ट में ये जो 9 है ये आपका न्यूमरेटर है और ये जो 10 है ये आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करना है। तो आप किस तरीके से करोगे? देखिए 9/10, डिनोमिनेटर में कितने जीरो है? एक जीरो है। तो आप क्या करोगे, ऊपर का जो 9 है इसको आप एज इट इज़ लिखोगे और डिनोमिनेटर में एक ही जीरो है, इसलिए यहाँ पे आप एक नंबर के पहले पॉइंट लगाओगे। देखो मैंने यहाँ पे ऐसे यहाँ पे निशान बनाया, तो यहाँ पे से आपको इस तरफ आना है, एक नंबर के पहले आपको पॉइंट लगाना है। ये आपने लगा दिया और फिर आप ये जो आपका होल नंबर है इसको एज इट इज़ लिखोगे 3.9। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है रीड देम अलाउड, सो इसे आप रीड कैसे करोगे? 3.9। नाउ नेक्स्ट नंबर 14/10। अब यहाँ पर भी आपके दो पार्ट्स है, ये है होल पार्ट और ये है इंटीजर पार्ट। ठीक है, ये है फ्रैक्शन पार्ट, सॉरी दिस इज होल पार्ट एंड दिस इज फ्रैक्शन पार्ट। तो आप क्या करोगे, फ्रैक्शन पार्ट को पहले सॉल्व करोगे। फ्रैक्शन पार्ट को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे? ये न्यूमरेटर है 4 और डिनोमिनेटर क्या है 10। डिनोमिनेटर में कितने जीरो है? 1। तो आप क्या करोगे, जो न्यूमरेटर है ये आप लिख दोगे और न्यूमरेटर के एक डिजिट पहले आप पॉइंट लगा दोगे। 4 के पहले सिर्फ एक डिजिट, 4 जो है इसके पहले आप पॉइंट लगाओगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 0 है, इसलिए आप 4 के पहले ही पॉइंट लगा दोगे, एक नंबर पहले ही आप पॉइंट लगा दोगे। उसके बाद जो आपका होल पार्ट है उसको आप एज इट इज़ लिखोगे। सो इसका आंसर हो गया 1.4। इसे आप कैसे रीड करोगे? 1.4। नेक्स्ट वन इज 5 3/10। अगेन यहाँ पे आप जो आपका डेसिमल फ्रैक्शन इसको आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर 3/10, डिनोमिनेटर में एक ही जीरो है, तो आप न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख कर उसके एक नंबर के पहले आप पॉइंट लगाओगे। यहाँ पे देखिए आप, मैंने यहाँ पे मार्क किया है 3 के पहले अपने पॉइंट लगाना है और फिर जो आपका जो होल पार्ट है 5 वो आप इसको एज इट इज़ लिखोगे। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 5.3। इसको आप रीड कैसे करोगे? 5.3। फोर्थ वन इज 9/10। अब यहाँ पे होल पार्ट नहीं है, सिर्फ आपका ये जो फ्रैक्शन पार्ट है, तो आप इसको सॉल्व करोगे। डिनोमिनेटर में एक ही जीरो है, न्यूमरेटर में 9 है, तो आप 9 लिखकर एक नंबर के पहले पॉइंट लगाओगे और होल पार्ट आपका नहीं है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 0। इसको आप रीड कैसे करोगे? 0.9। लास्ट सम इज 7/10। यहाँ पर भी होल पार्ट नहीं है आपका, तो आप इस फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करोगे। जो डिनोमिनेटर है इसमें एक ही जीरो है, तो आप यहाँ पे न्यूमरेटर लिखकर 7 लिखकर आप एक नंबर के पहले पॉइंट लगाओगे, दैट इज पॉइंट हियर। एक नंबर के पहले आपने पॉइंट लगा दिया। अब आपका होल पार्ट नहीं, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 0। तो आपका आंसर क्या मिल गया? 0.7।
तो इस तरीके से जो है आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। आई होप मैंने जो आपको ये जो आज का टॉपिक समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस पर लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।